एक सवाल है, ये कब्जे पे तो बोलिए। आपने बोला अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के नाम पे जमीन होती है। जो हर्षवर्धन जी ने बोला आपने उस पर ध्यान दिया कि धर्म के आड़ में हो रहा था, धर्म के नाम पे हो रहा था। 3 लोगों ने बंद कमरे में एक मरते आदमी का यह दावा कर दिया कि इस आदमी ने अपनी सारी जमीन वक्फ कर दी। उसने की या नहीं की, कुछ नियम है, कुछ है नहीं। उन 3 लोगों ने यह बोल दिया नहीं नहीं इसने अपनी सारी जायदाद वक्फ कर दी जी, वक्फ कर दी। अब वो तीनों पे भरोसा करो, कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी नियम के अनुसार से नहीं है। नहीं, वक्फ बोर्ड है जी, वक्फ को दे दिया। आपको पता है, आप मुझे बताइए राशिद भाई, दुनिया में सवाल सुनिए तो पूरे, सवाल तो सुनना सीखिए। एक सेकंड शहजाद जी, आप बिल्कुल बोलिएगा, मैं आ रहा हूं बहुत दिनों बाद, वैसे ही वी आर गेटिंग यू टुडे, थैंक यू। एक सेकंड राशिद भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दुनिया में आप तो इंटरनेशनल आदमी, हैदराबाद में रोज अब मेरे को बताया जाता है हफ्ते में एक बार आप इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हो, तो दुनिया में कोई आदमी है, कोई ऐसा आदमी कह रहा हूं, कोई ऐसा बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन हो दुनिया में? आपको नहीं लगता कुछ लोचा है? आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी? आपको नहीं लगता कि कोई भगवान या मजहब की आड़ में गड़बड़ कर रहा है, लैंड ग्रैबिंग हो रही है? आपको नहीं दिख रहा राशिद भाई? फोन घुमाने से क्या होगा, ये पूरी चीज घूमी हुई है। अभी आप इस पे सोचो, तब तक शहजाद आपको काउंटर कर रहा है। पढ़े डाउन शहजाद काउंटर। अभी इन्होंने कहा अनुराग भदौरिया ऑल्सो, वक्फ की जमीन अल्लाह मियाँ के नाम पे देते हैं। अल्लाह मियाँ के नाम पर जो जमीन है उस पर बियर बार चलेगा क्या? अल्लाह मियाँ के नाम पर दी गई जमीन पर होटल बार चलेगा क्या? अल्लाह मियाँ के नाम पर दी गई जमीन पर मॉल चलेगा? और यहाँ पर बेशर्मी से आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, बड़ी बड़ी चेन के होटल, मॉल, बियर बार चल रहे थे, तब आप लोग वक्फ बोर्ड के नाम पे उसको जायज़ ठहरा रहे थे, और आप अल्लाह की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने केस है वक्फ के ट्राइब्यूनल में? 40,000 केस। उसमें से कितने केस मुसलमानों ने खुद डाले? 9,000 से अधिक केस, लगभग 20 to 24% केस मुसलमानों ने ही दायर किए। तो इसमें मुझे बताइए कि वो मुसलमान क्या सब बीजेपी के मुसलमान हैं या वो आपके धर्म के विरोधी हैं? बताइए एक बात मुझे। और आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक बात बताइए मुझे कि आज जिस प्रकार से जो रिकमेंडेशन लाई गई है, ये सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है, ये 1976 इंदिरा गांधी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है, ये रहमान खान के रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है। क्या ये रिकमेंडेशन जब आई थी तब उस समय सही थी और आज मोदी जी ने लागू करवा दी तो गलत हो गई? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज केवल उनके पेट में मरोड़ आ रही है जो नहीं चाहते कि आगा खानी, बोरा, पसमानदा, दरगाह, महिला, इनको अपना अधिकार मिले। मैं आगा खानी हूं, मेरे आगा खान ट्रस्ट की जमीन को हड़पने का आपने षड्यंत्र रचा था। हम आपको 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। जब संसद को कर सकते हैं, दिल्ली के टर्मिनल 3 को कर सकते हैं, पूरा गोल्फ लिंक्स कर सकते हैं, वसंत कुंज कर सकते हैं, मंगोलपुरी कर सकते हैं, 60% लखनऊ कर सकते हैं, 40% क्लेम किया, भोपाल कर सकते हैं, तालाब को करा, पूरे गांव को करा, छोड़ा क्या? अनुराग भदौरिया जी, देखिए कुछ चीजें कांस्टेंट रहती है, आप अभी भी तरीका निकाल लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, दुनिया में कोई ऐसा बोर्ड है, ऐसा गैर सरकारी संगठन है दुनिया में जिसके पास इतनी जमीन हो? आपको नहीं लगता? रॉबर्ट वाड्रा। शहजाद, यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। रॉबर्ट वाड्रा कोई ऐसा इंडिविजुअल बोर्ड है जिसके पास इतनी जमीन हो? उस पर भी नियम ले आओ, पार्लियामेंट में जरूरी है वैसे। हाँ, अनुराग भदौरिया। अनुराग जी, देखिए आपने देखा होगा 2 दिन से वक्फ बोर्ड पे चर्चा चल रही है, तो सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है पता है आपको? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर एक्स कांग्रेसी या एक्स समाजवादी पार्टी, वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कम बोल रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, अभी बियर बार की बात हुई, तो मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी कुछ दिन पहले 1 बोतल के साथ 1 बोतल दारू फ्री वहां फ्री बट रही थी या फ्री दी जा रही थी, तो क्या हो रहा था वो? तो क्या उत्तर प्रदेश को क्या शराब पिला के उत्तर प्रदेश को शराबी बनाने का विचार था क्या? ये भी मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा, जो मैंने आपको पहले बोला था कि जलते घर को देखने वाले हो, फूस का छप्पर आपका है, आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। अब सवाल यह है कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कानून ला रही है, तो अभी हमारे साथ ही एक बैठे थे जो पत्रकार महोदय जी थे, बोले कल तो मैं तो कहता हूं सरकार एक कानून और लाए
जिसमें जो ट्रस्ट हैं, समितियां हैं, सोसाइटी हैं, उसमें एससी को, ओबीसी को रिजर्वेशन दे, उनको भी जगह दे, उनको भी तो आगे बढ़ाने की जरूरत है ना। सतीश जी आ रहा क्यों हूं। नहीं उनको जगह मिलनी चाहिए? जब यहाँ पे जहां पिछड़ों को देने की बात करें तो हमारे वहां मिलनी चाहिए ना एससी के लिए। क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्यों नहीं वो आगे बढ़ेंगे? क्यों ट्रस्ट के मेंबर नहीं बढ़ेंगे? अच्छे ट्रस्ट जो धार्मिक ट्रस्ट है उनको भी मेंबर बनाना चाहिए, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। कल ये ले आएंगे बौद्ध के लिए, कल जैन के लिए, परसों सिखों के लिए। तो इसके मतलब समाज के अंदर में क्या चाहते हैं आप? समाज के असली मुद्दों से ही तो ध्यान भटका रहे हो। आज 26% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई बात नहीं हो रही, कोई आवाज ही नहीं हो रही है। यहां पे हथकड़ी लगा के लोग भेजे गए, हथकड़ी बेड़ियों में अमेरिका से हिंदुस्तान हमारे लोग अपने भेजे गए, लेकिन सन्नाटा है। देश में यहां पे 4 गुना कर्ज बढ़ गया 11 साल में देश के ऊपर में, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा है, कोई बात नहीं है। अब सवाल यह है कि आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की समिति का कंट्रोल, उसकी जो प्रबंधक कमेटी होगी, उसकी ताकत आप किसको देना चाहते हैं? सरकार के नुमाइंदों को। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे आपने देखा, नहीं सरकार के नुमाइंदे क्या करते हैं। आपने वहां अभी प्रयागराज में बुलडोजर चला 2021 में, घर तोड़े गए, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ, 10-10 लाख रुपए का अभी उनको मुआवजा दिया गया। इसके मतलब अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो जमीनों पे कब्जा ही करेगी, और क्या करेगी? और फिर कब्जा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, जब तक न्यायालय आएगा, जब तक आदेश आएगा, तब तक तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं बोल रहे ना ये भाई। तेलंगाना हो कि तमिलनाडु हो कि केरला हो, मैं इतना पूछ रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, सरकार की नीयत, प्लीज आज डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। इवन द व्यूअर्स हैव नोटिस दिस, दर्शक भी देखता है भाई। इनका ऑडियो मत डाउन करो, ऑडियो फुल रखो। प्रोफेसर है, आप मुझे ये बताइए प्रोफेसर साहब, कब्जा सरकार कैसे करना चाह रही है? जो अब दावा विपक्ष कर रहा है कि सरकार की निगाह वक्फ बोर्ड की जमीन पे है। सरकार तो कह रही है सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन वक्फ हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये, वापस लाओ सारी सरकारी जमीन, वापस लाओ। 13 लाख एकड़ सरकारी जमीन है, वापस आएगी। पहला तो पॉइंट ये है, जवाब जो आज रात के बाद आ जाएगी, ये आपको क्लियरली पता है। जितना पैर पटकना पटक लो, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये भदौरिया साहब, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्फ करो ना, किसने मना किया है? नियम के अनुसार करो, लिख के करो। जैसे एक बाप वसीयत लिख के जाता है कि मेरे सीधे हाथ पे बैठे वाले बेटे को और उल्टे हाथ पे बैठे वाले बेटे को इसको इतना देना, इसको इतना देना। ये तो यही बात हो गई, ये तो यही बात हो गई कि फूफा जी, बाबूजी मरने वाले थे, फूफा जी एक कमरे से निकले और बोले सुनो सारी जमीन मेरे को दे दी है, दोनों बेटों को कुछ नहीं दिया। किसको पता? किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। कहीं कुछ लिखाई पढ़ाई नहीं है, कहीं कुछ लिखत पढ़त नहीं है, वर्बली नहीं, सुनिए, ओहो नहीं, सुनिए। जवाब कल को कोई किसी के भी घर को बोल देता वक्फ कर दिया जी, करते रहो, प्रूफ नहीं किया। सरकार ने क्या किया? सेक्शन 40 तो हटाया है। कल आपको गौरव भाटिया ने काउंटर किया था, कॉर्नर किया था कि सेक्शन 40 समझाओ, तब आप इधर उधर भाग रहे थे। आज समझा दो, अगर आज रिसर्च टीम ने समझाया। सेक्शन 40 हटा के क्या गलती की सरकार ने, इतना बता दो। देखिए मैं देख रहा हूं, बताओ। मैं बोल लूं ना? तो आप ही बोल रहे थे अभी तक। जब आप कल की बात कर रहे थे तो कल हमने आपको नहीं आज की बात करो ना, आज बताओ। सेक्शन 40 हटा के क्या गलती किया? नहीं शहजाद जवाब देंगे आप। सेक्शन 40 हटा के क्या गलत किया? सेक्शन 40 भी बोला था, सुन लीजिए। सेक्शन 40 भी यार बोलने तो दो। सेक्शन 40 भी बोला था कि इन्होंने ट्रिब्यूनल की ताकत को कम करके, ट्रिब्यूनल के बाद आप ट्रिब्यूनल खत्म करके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यही तो आप कहना चाह रहे हैं, जो मैंने कल भी बोला था। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम उनको जवाब दें जिनको कुछ आता ना हो। अब सवाल ये है कि आपने क्या इस देश के इसके पहले डिफेंस किया? रेलवे की जमीन क्या नहीं दी गई है? क्या बेची नहीं गई है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो क्या ये जमीन की क्या गारंटी है जो जमीन किसी प्राइवेट के हाथ में नहीं चली जाएगी? अच्छा, आप कह रहे हैं ये जमीन सरकार वक्फ से लेगी प्रबंधक कमेटी में और प्राइवेट लोगों को बेचेगी? नहीं, नाम भी ले लो ना। आपके जहन में दो ही नाम आते हैं, ANA, तो नाम ही ले लो सरकार की, मतलब उनको बेचने के लिए वक्फ बोर्ड में ले लो ना। अल्टीमेटली लोगे मैं तो अभी ले लो। तो लो, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अरे ले लो, अभी तक लेते आए हो 100 बार। क्यों ले लो? क्यों जबरदस्ती अपनी बात मेरे मुंह में डालना चाहता? अच्छा नहीं ले लो, थैंक यू। क्या ले लो? ध्यान रखना 4 दिन बाद नहीं लेना। फिर यहाँ कोई मुफली बिक रही है क्या कि मुफली ले लो, मुफली ले लो? आप करते ऐसे मुफली ले लो या मुरब्बे ले लो। कोई मुरब्बे थोड़ी बिक रहा है यहाँ पे कि ले भाई जबरदस्ती कि नाम ले लो। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नियत 9,20,00,000 एकड़ जमीन मूंगफली नहीं होती। हो सकता है आपके लिए हो अनुराग जी। शहजाद काउंटर